Hello everyone, how are you all? Let's crack 9th and 10th CBSE with India's largest learning platform and academy. Crack all the CBSE exams with us. All the top educators are going to teach you the quality content and you are going to have a great learning experience. So hello my dear scholars, I am G. Vijaya Manorama. As teaching is my passion, I am here. You can find more about me at the rate of Manuvedam 7472. Here it is a super short introduction. As I like to inspire students to set their goals and achieve that, I have mentored many students for NTSC and CBSE board examinations. इस प्लेटफॉर्म में आपको जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो सारे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं. सो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस तो बहुत उनके साथ जुड़े रहोगे तो आपका एक्सपीरियंस और भी बढ़ेगा और पढ़ाई के बारे में आपको और भी अच्छा आइडिया आएगा और कैसे गोल सेट करना है, गोल की तरफ काम कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा. यू कैन प्लान फॉर इट. Okay, so for that you need to take the plus subscription so that you can access unlimited live and recorded courses from India's best educators. उनके PDFs आपको मिलेंगे, आप जितनी बार चाहे आप उतनी बार देख सकते हो. Their PDFs are going to their notes and their handwritten notes, their PDFs are going to be very much helpful for your future to set your goals to achieve that. Okay, so that's why Unacademy is the best of the best platform where you will get all the live and recorded courses of इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स. और लाइव क्लास अगर मिस हो गया तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस एन नंबर ऑफ टाइम से आप अटेंड कर सकते हो और आप जो भी एरियाज में आप थोड़े से भी वीक हो आप स्ट्रांग बन सकते हो. सो ऑलरेडी इट इज़ नवंबर इज रनिंग. सो अभी तक मैंने एनटीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं एज ए पार्ट ऑफ 1000 PYQs ओनली. Now all the states question papers already we have solved. Okay, so now we are going to solve yesterday onwards. You are going to become expert for NTSC. How you are going to become? It is the repeated questions and the important questions, in-depth questions. Those such questions I am picking up from the all the question papers. Repeatedly जो questions आ रहे हैं, जो questions बहुत ही important वो as well as board के लिए भी बहुत अच्छा है और एनटीएससी के लिए भी बहुत अच्छा. वैसे क्वेश्चंस मैं पिक करके आपको अभी ये कल से मैंने ये एक्सपर्ट का जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आपको चलेगा. तो अभी क्या करना है उसके लिए आपको तो सब्सक्रिप्शन ले लेना है. इंडिया के जितने भी बड़े एजुकेटर्स हैं आप एनटीएससी उनसे जुड़ के भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो. सो क्या बेनिफिट्स है, व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन? डेली लाइव क्लासेस यू हैव, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यू हैव, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस. With one subscription you can go for unlimited access of all the live and recorded courses. So जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं आप उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हो, लाइव अटेंड कर सकते हो. एक सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स आप अटेंड कर सकते हो. So Creative Corner as a complimentary it is getting for after taking the subscription of Plus or Iconic. There are two different subscription Plus and Iconic. यहाँ पे complimentary में क्रिएटिव कॉर्नर में फ्रॉम वैदिक टू डिबेटिंग एवरीथिंग यू कैन लर्न. ओके, सो यहाँ प्लस और आइकॉनिक टू डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस आर देयर वेर यू आर गोइंग टू लर्न इन अ डिटेल्ड मैनर. सो प्लस के सब्सक्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस चलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होता है, क्रिएटिव कॉर्नर भी है उनके साथ. एज वेल एज दीज ऑल बेनिफिट्स यू विल गेट इन आइकॉनिक ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्यूशंस होंगे, पेरेंट कनेक्ट होगा. आपको पेरेंट्स को भी आपको आपके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, कौन से एरियाज में आपको थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, ये सब कुछ. आपको स्टडी प्लानर भी दिया जाएगा जिससे आप अपनी पढ़ाई को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप पढ़ सकते हो. ओके, सो उसके लिए क्या करना है, रेफरल कोड जो यूज़ करना है वो है VM CBSE और SP विजया. एनी कोड यू कैन यूज़. Okay, any code you can use. So यहाँ 1 month, 6 months, 12 months और 18 months, 24 months, 36 months का भी ऑप्शन है. So सबसे अच्छा ऑप्शन among all अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसके हिसाब से अगर देखो तो ये जो 20,000 का जो है 18 months का सबसे बेस्ट है. ये आपका बेस्ट है क्योंकि अभी जो एग्जाम्स के बाद
फर्स्ट ईयर के बीच में जो टाइम मिलेगा ना, वहाँ आप अपने सारे वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके लिए 18 मंथ्स का ऑप्शन बहुत अच्छा है और ये इकोनॉमिक फ्रेंडली भी है। देखो 1100 रुपीज़ इसका कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है। मेरा कोड डालोगे तो आपको 10% का रिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ ऐसे रेफरल कोड का बॉक्स मिलेगा, वहाँ आपको BMCBSE लिख देना है। तो बहुत ही इकोनॉमिकल फ्रेंडली, बहुत कम पैसे में सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद SP विजया या VMCBSE कोई सा भी कोड यूज कर सकते हो आप। आइकॉनिक के लिए भी यू कैन यूज एनी कोड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। हियर 1 मंथ ऑप्शन इज नॉट देयर। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, वैसे 4 ईयर्स का भी ऑप्शन है आइकॉनिक में। सो यहाँ आप पर मंथ 2000 रुपीज़ में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। 24 मंथ्स का इकोनॉमिक फ्रेंडली ऑप्शन है। स्कूल का फीस भी इससे ज़्यादा भरते होगे आप लोग, तो है कि नहीं। सो यहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे वो एक्सपीरियंस अलग है। मेरा कोड यूज़ किए बिना आपका 2000, मेरा कोड यूज़ करने से आपको 10% का रिडक्शन मिलेगा, तब आपका अमाउंट और भी कम हो जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं तो वो 10% भी ऐड हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका EMI फैसिलिटी भी है। अच्छा है ना। सो जस्ट गो फॉर दिस 24 मंथ्स ऑप्शन, वेरी नाइस इट इज़। So daily I take live special classes at 6 p.m. and 7 p.m. Soon I am going to launch the plus courses also. So then I'll inform you. Okay. So now you are going to prepare with the India's top educators. These are few of the top educators. So who are going to teach the comprehensive syllabus of mathematics, social science, Hindi, English and science, which is included with physics, chemistry and bio. We are in touch with Telegram app also. Quest and CBSE is our channel where you will get all the updates. Unacademy learning app आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद गोल फॉर CBSE क्लास 10 करना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना है, वहाँ पे BMCBSE डालो, 10% का रिडक्शन पाओ, हैप्पी लर्निंग स्टार्ट करो, A1 लेके आओ। ओके चलो। Become an NTSE expert as a 1000 PYQs of NTSE as a part of the 3-5 पहले 3 PM को होता तो वहाँ बहुत सारे 800 क्वेश्चंस अराउंड हमने सॉल्व कर दिया है। सो अभी रिमेनिंग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो 5 o'clock को इवनिंग हम डिस्कस कर रहे हैं एवरी डे। ओके टुडे आई ब्रॉट सो मेनी क्वेश्चंस, आई वांट टू टेक 15 ओनली, लेट अस सी हाउ मेनी आई कैन। ओके सो एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट मीन्स अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन नहीं शुरू किया NTSE या CBSE का, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट विदाउट एनी रिग्रेट। हैंडल योर प्रेजेंट विथ कॉन्फिडेंस। आपका जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब अभी तक शुरू नहीं किया, अभी आप you are going to start, but don't worry that you have not read nothing. No fear about your future. Only you have to be very very confident that yes I can do it. वो कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपका बहुत अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकोगे सब कुछ। सो देखो NTSE एक्सपर्ट PYQs का पार्ट 2 है आज हमारा। Here is your first question. I'll give you 30 seconds time for each question. You have to solve that. A ball is released from a top of height h meter. It takes 7 seconds to reach the ground. What is the position of the ball at t/3 seconds? What is the position of the ball at t/3 seconds? देखो सॉल्व करो। हो गया? Still you are solving? Just see and tell me the answer. 3, 2, 1 and go. 30 seconds. Ten seconds. 20 seconds. 30 seconds time up. And the answer is 1 का 1 ही है। So how you got that? Let me tell you. यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
A ball is released from the top of a tower, a height h meters. It takes 7 seconds to reach the t seconds to reach the ground. T seconds. So what is the position of the ball at t by 3 seconds? Okay, so h equal to ut plus हाफ gt स्क्वायर. सो u का क्या, ये हो गया आपका h इक्वल टू h मीटर्स. u हो गया आपका 0. ओके, सो यहाँ 0 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला आपको मिला. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t by 3 सेकेंड्स. t by 3 सेकेंड्स में क्या है उसका पोजीशन, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. ut प्लस हाफ g इंटू t by 3 होल स्क्वायर. राइट, तो यहाँ क्या आएगा, h स्लैश इक्वल टू ut by 2 इंटू gt by 9 स्क्वेयर. ओके, ये gt स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे. एक मिनट. सो यहाँ h स्लैश क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वेयर. राइट, ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया ना. तो h स्लैश क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन, ut स्क्वेयर बाय 2 इंटू gt oh my goodness, अगेन आई एम सॉल्विंग. सो इसका आंसर ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. 30 seconds टाइम आई हैव गिवन. ओके, सो फर्स्ट आंसर वो है h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वेयर. यही है ना, तो h दिया गया हाइट, u हो गया आपका 0, तो h इक्वल टू हाफ gt स्क्वेयर. ओके, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, आपको h स्लैश मैंने किया ut प्लस हाफ g t by 3 होल स्क्वायर. यहाँ पे भी तो u 0 हो गया ना, वही हाफ ओके gt स्क्वेयर बाई 2 इंटू 1/9 आ जाएगा. ओके, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन. सब्सटीट्यूट बोथ द वैल्यूज, सब्सटीट्यूट not substitute from 1 and 2 equation. What you will get, from equation 1 and 2, what you will get from equation 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपको मिलेगा h स्लैश इक्वल टू h by 9. ओके, देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड when you find out h minus h by 9 equal to 8h by 9 from the ground. This is the right answer. Okay, थोड़ा सा डिले हो गया ये आंसर, 2-3 बार सेम मिस्टेक मैंने कर दिया. ओके, सेकेंड वाला देखो. 2 bodies have masses 2m and m.
Their kinetic energies are in the ratio of 8:1. Their linear momentum are in the ratio of 30 seconds each. Question. Ten seconds. 20 seconds. 30 seconds. And the answer is 4:1. Okay. K1 equal to 2 body of masses. So one is 2m and one is m. So half into 2m 2v whole square. Okay. So the kinetic energies are in the ratio of 4v square. Right. K2 का क्या हो गया? हाफ mv square. Right. ये है आपका फोर mv स्क्वायर आ गया. यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 mv स्क्वायर आया है कि नहीं? K1 K2 लीनियर मोमेंटम. देयर लीनियर मोमेंटम आर इन द रेशियो ऑफ ये वाला थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा. दिस इज द थर्ड वन. जस्ट वॉच. सॉल्व करो आप लोग. 30 सेकेंड्स में आंसर दे दिया करो चैट बॉक्स में. Water is pouring down from a waterfall at the rate of 75 kg per second on the blades of a turbine. If the height of the fall is 100 meters, then power delivered to the turbine is nearly 95, 75, 100, 0. And your tick tick starts from here. 3, 2, 1 and go. 10 seconds. 20 seconds. 30 seconds. Time up. And the answer is 75. 2 is the right answer. 75 kilowatt. So how to solve? देखो, water is pouring down from a vertical waterfall at the rate of 75 kg per second on the blades of the turbine. The height of the fall is 100 meters. Then power delivered. Okay. यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? P equal to GH. Okay. Mass is given as 75. Then power delivered. Power if you have to find out. Okay. 75 kgs per second. तो यहाँ पे 10 into 100 equal to 75 kilowatt. Okay. 75 kilowatt आ जाएगा इसका. So here a force time graph is given. A force time graph, fourth वाला. A force time graph for a linear motion is shown. Then linear momentum changed between 0 and 8 seconds is how much it changes. So here if you see, थर्टी सेकेंड्स पहले दे देते हैं. आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद मैं बताऊंगी. सो 3, 2, 1 एंड गो. टेन seconds. 20 seconds. 30 seconds. टाइम अप. फोर्थ वाले का 3, 2, 1 and go. 0. 0 it is. As we all know that force time graph gives FT graph is change in momentum, right? So F equal to change in momentum by time.
तो यहाँ पे पूरा कवर कर दो। ऐसे तो नहीं होता है, तो साइन वेव्स जो होता है वो इक्वली, तो यहाँ पे क्या होगा इसका 2 sin omega t. Okay, so the force time graph of linear motion from 0 to 8 seconds, 0 to 8 seconds, यहाँ पे ये है फोर्स दिया गया है, यहाँ पे क्या होगा इसका सेम होगा ना, तो इसलिए 0 हो जाएगा ये यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल, तो टोटल इट इज 0। चलो फिफ्थ वाले का देखते हैं। 5 द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। सो ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, देखो रिपीटेडली आ रहे हैं, आपको देखने के साथ आंसर बता देते हैं, आंसर बता सकते हैं आप लोग। ड्यू टू consequent decrease in diameter, the change in the resistance of the wire will be 200, 100%, 50%, 300%. If it is a consequent decrease in diameter and increased by 100%, okay, so the change in the resistance of the wire will be 30 seconds। देखते हैं क्या आएगा आपका आंसर। 3, 2, 1 and go। 10 seconds। 20 seconds। 30 seconds। टाइम अप। तो ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज, यहाँ पे क्या होगा, लेंथ क्या हो गया, लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंडर विल बी इंक्रीज्ड बाय 100%। 100% इंक्रीज हुआ तो एल बन गया आपका 12, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए बाई 2 हो जाएगा। यस और नो? तो आंसर इज 300%। ओके, सो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये है हमारा पुराना वाला। अभी नया वाला देखे तो इफ द न्यू वन इज रो 2L बाई ए बाई 2 इक्वल टू 4 रो एल बाई ए इक्वल टू 4R। ओके, 4R। सो 4R में R कितना 100% इंक्रीज हुआ, तो इंटू 100% 400%, तो ऑलरेडी इंक्रीज, सो माइनस करने से आपका कितना आएगा 300% इज द आंसर। ओके, सिक्स्थ वाले का देखो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिपीटेड जो आ रहे हैं, वेरी फ्यू क्वेश्चंस विच वर फ्रॉम प्रीवियस, नॉट देयर एट ऑल। ओके, सो जस्ट वॉच केयरफुली एंड प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर, अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ U एंड V। द ग्राफ लुक्स लाइक, ग्राफ कैसे दिखेगा, थर्टी सेकेंड्स। 3, 2, 1 and go। 10 seconds। 20 seconds। 30 seconds। 30 seconds, काम खत्म। ओके, सो यहाँ अगर देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर का फॉर्मूला क्या होगा, मिरर फॉर्मूला प्लस से होता है, एंड अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन U एंड V। द ग्राफ लुक्स लाइक हाइपरबोलिक ग्राफ। कौन सा है, विच वन इज शोइंग एज हाइपरबोलिक ग्राफ, ये तो नहीं है, नॉट दिस वन, यस दिस इज द राइट वन। ओके, हाइपरबोलिक, तो यहाँ एक्स वाई ले लेते, ये एक्स एक्सिस में है, वो वाई एक्सिस में है, तो 1/y प्लस 1/x, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है।
ओके, सो अगर हाइपरबोलिक दिया हुआ है तो यही वाला है. With this we can tell that the graph looks like this hyperbolic. 7th वाला देखो. Two circular coils of diameter 10 centimeters and 20 centimeters, okay, have same number of turns. Number of turns same है. Okay, the ratio of magnetic field inductions produced at the center of the coils when connected in series. Connected in series means current is same. Okay, so current भी same दे दिया. So the ratio of magnetic field induction produced at the center of coils when connected in series is, solve करो. 30 seconds time I am giving you. 3, 2, 1 and go. Ten seconds. 20 seconds. 30 seconds time up. This is the right answer, C. 2:1. Okay, how is this 2:1? Let us see. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इंडक्शन का, सोलेनॉइड का इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल टू म्यू नॉट Ni. That is about permeability. Okay, so यहाँ by 2R. So when everything is same, N is same, यहाँ N same हो गया, ये same हो गया, तो क्या बचेगा? And R is inversely proportional. B is inversely proportional to I. R is inversely proportional to B. ओके, सो यहाँ देखो तो रेशियो ले लेते हैं B1 by B2. सो B1 by B2 लिए तो R1 by R2 हो जाएगा. B1 by B2 लिए तो R2 by R1 हो जाएगा. तो यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज विच वर गिवन 10 centimeters and 20 centimeters based on that already taken. ओके, सो यहाँ इक्वल टू 1 by 10 into 20 by 1. Already 10 centimeters and 20 centimeters were given. Okay, 2:1. So two circular coils whose diameters were given, okay, have same number of turns. Number of turns same है, तो ratio of magnetic field induction produced at the center of coils, they are connected in series. तो series में अगर connection हो तो वो भी current same हो जाता है. So this formula you remember, magnetic field का formula. ओके, चलो 8th वाला देखते हैं. ओके, ग्रीन लाइट हैज द वेवलेंथ दिया हुआ है 5460 एंगस्ट्रम. इज इंसिडेंट ऑन एन ग्लास एयर ग्लास इंटरफेस. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, the wavelength of light in glass would be, okay, C is already, we know that 3 into 10 to the power of 8 meters per second. देखो 30 seconds टाइम देते हैं. 3, 2, 1 and go. 10 seconds. 20 seconds. 30 seconds time up. देखो आंसर इज 8 का 1, 3640 एंगस्ट्रम. ओके, कैसे सॉल्व करना है? तो लैम्डा इज गिवन एज 5460 एंगस्ट्रम्स. ओके, तो बट व्हाट वी नो, म्यू इज इक्वल टू C by V. C क्या होता है? वेवलेंथ इन एयर, फ्रीक्वेंसी इन एयर. वेवलेंथ इन मीडियम, फ्रीक्वेंसी इन अ मीडियम. सो ये फ्रीक्वेंसी और एयर, दिस इज अ कांस्टेंट. ओके, तो इसके लिए क्या होगा? म्यू इक्वल टू 5460 by 1.5. तो कितना आएगा? 0 निकालो. 15 3 जा, 15 6 जा, 15 4 जा, 15 0 एंगस्ट्रम.
is the answer. 3640 angstrom is the answer. ओहो हमेशा 9 question देखो. What is the value of R in the circuit given below if the current passing through the battery is 0.25 amperes? ओके यहाँ देखो ये तीनों कैसे कनेक्टेड है उसके हिसाब से सॉल्व करो. 30 seconds टाइम. ओके 3, 2, 1 and go. 10 seconds. 20 seconds. 30 seconds time up and the answer is 42 ohms. Okay, answer is 42 ohms. तो देखते हैं कैसे आया. 1 by RP equal to 1 by 10 plus 1 by 20 plus 1 by 60. ये तीनों का अगर सॉल्व करोगे तो आपको 6 ohms आएगा. So 6 plus R, यहाँ पे only R is given. 6 plus R into 1 by 12. Okay. तो कितना आएगा यहाँ पे. 6 plus R equal to 48. R equal to 42. Okay, कितना. What is asked? What is the value of R? R value only asked, no? So R value in a given circuit, battery, everything is given. You need not to worry about all those things. Okay, so what is asked? Resistance only asked. You need to find out, simplify this and write on this. And the answer is 42 ohms. 10th वाले का देखो. Are you solving all of you? Figure shows the displacement time graph of a particle moving along x-axis. Okay, moving along the x-axis. The particle is continuously going in positive x direction. Positive x direction. The particle is at rest. टेंथ वाला देखो. Figure shows. Figure you have to see. Tell the displacement time graph of a particle moving along x-axis. Okay, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपको चूज करना है. 30 seconds time is given. Choose it. 3, 2, 1 and go. 10 seconds. 20 seconds. 30 seconds. So what is the correct option? The particle moves The particle is continuously going in positive x direction. The particle is at rest. The velocity increases upon time t naught and then becomes constant. The particle moves at a constant velocity upon time t naught and then stops. Okay. 10th का क्या होगा देखो option. This is the right answer. ओके. ऑब्जेक्ट यहाँ से देखो ऐसे गया, लाइक दिस इट वेंट एंड इट इज लाइक दिस, इट इज एट रेस्ट. ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी. इफ इट इज एट कांस्टेंट वेलोसिटी
Constant velocity means body at rest. The particle moves with a constant velocity up to time t naught and then it stops. Okay, constant velocity में गया, यहाँ पे रुक गया, रेस्ट में आ गया यहाँ से. Okay, 11th. A block of mass m is at rest under the action of force against a wall as shown in the figure. Okay, so which of the following statement is incorrect? कौन सा incorrect है वो आपको बताना है. So ऐसे एक है, a block है जिसका मास है m, is at rest under the action force. Okay, F equal to normal force, F equal to mg. So ये जो ऐसे जा रहा, normal force will produce torque. Normal force will produce torque. यहाँ तक तो हिंट मैंने दे दिया, अभी आप सॉल्व करो इसका. 3, 2, 1 and go. यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा. 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, time up. Force ऐसे जा रहा, force is going like this, then F is equal to mg. So normal force which is present, that is producing the normal force, ऐसे mg it is acting. Okay, so what F will do? F will rotate like this, friction rotates. Okay, so torque है, यहाँ पे torque है, it will normal force will produce the torque. So torque has a center of mass, so that will not produce center of torque, no center of mass. So F is equal to mg हो जाएगा ये वाला. Okay, so normal will not produce torque, normal force will not produce torque. So sub F is equal to mg, frictional force है. So finally what is that? Normal will not produce torque. Okay, normal will not produce. यहाँ पे ऐसे दिया हो गया, block of mass is given which is at rest. A block of mass m is given which is at rest में है, under the action force. So against the wall as shown in the figure. What is the incorrect statement is asked. When it is incorrect, so यहाँ पे क्या होता है? So the force which is acting this side, another equal force, frictional force is also acting on the other side. So normal will not produce torque at that time because F is equal to n there. Okay, so torque means here center of mass. So no produce is needed for F is equal to mg. Okay, solve कर रहे हो ना आप लोग? ये 12th वाला आप लोग जल्दी से बता दो. आई एम नॉट गोइंग टू टेल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये. A hot and a cold body are kept in vacuum separated from each other. Which of the following causes decreases in temperature of a hot body? Okay, so देखो 30 seconds time I am giving you. It is more I think. 3, 2, 1 and go. 10 seconds. 20 seconds.
30 seconds time up. It is radiation. Hot and a cold body are kept in vacuum, separated with each other. Which of the following causes decreases in the temperature of the hot of the body? That is radiation. Okay, a man is standing at the middle point between two cliffs. यहाँ पे ऐसे 2 cliffs बना दिए. यहाँ पे बीचों बीच एक आदमी खड़ा है. Okay, so on clapping his hand, he is clapping. A series of echoes are heard at the time interval of 1 second. If the speed of the sound is 350 meters per second, so then the distance between the cliff is. यहाँ से यहाँ गया, इसका आवाज यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर इसी को सुनाई देगा. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की 350 है, तो ये बीच में 175 हो जाएगा. ओके, सभी देखो क्या होगा. 30 seconds टाइम आई एम गिविंग यू. 3, 2, 1 एंड गो. 10 seconds. 20 seconds. यहाँ के टाइम अप. आंसर इज 175 meters. Okay, so man is standing at a middle point. Man is standing at a middle point between two cliffs. Draw कर दिया. On clapping his hand, तो 1 second में echo हो जाता है. Total distance is given as 350 meters per second. Okay, so half of that will be 175 meters. A man is standing at the middle point between two cliffs. On clapping his hand, a series of echoes are heard at the time interval of 1 second. If the speed of the sound 1 second, time is given as 1 second. Okay, echo. So if the speed of the sound is 350 meters per second, then the distance between the two cliffs, distance is half of 175. स्पीड ऑफ द साउंड दिया गया है. चलो 14th वाला. हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग राइट? कमेंट बॉक्स में लिख दो कितने बच्चे को करेक्ट हुआ है. 14th वाला देखो. अ रबर बॉल फिल्ड विथ वाटर इज हैविंग अ स्मॉल होल. ये एक रबर बॉल ले लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. ओके, फिल्ड विथ वाटर इज हैविंग अ स्मॉल होल. इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास. इसमें क्या हुआ? छोटा सा होल बना दिया. दिस इज यूज्ड एज द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. इसको कैसे यूज करते हैं? ये बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं इसको. ओके, देन द पीरियड ऑफ सच अ पेंडुलम इज डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, और ऑपोजिट एंड इंक्रीजेस. देखो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक छोटा सा होल है. तो आंसर बताओ. 30 seconds टाइम आई एम गिविंग यू. ओके, 3, 2, 1 एंड गो. 10 seconds. 20 seconds. 30 seconds. Time up. And the answer is first increases then decreases. Okay. तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ तक होगा शायद पानी. इट इज जस्ट reducing ड्यू टू द होल. सो इसका सेंटर ऑफ मास भी नीचे आ जाएगा. इसका सेंटर ऑफ मास भी नीचे आ जाएगा. यहाँ पे ऐसे भी. ये है आपका बॉब. A small hole is kept. इसका एक्चुअल सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है. लेकिन when water is decreasing, when this water is decreasing, then
center of mass also decreases. Okay, so what is the formula we know for this? T is equal to 2 pi root L by G. Okay, if center of mass decreases, length increases. Okay, so first it increases then decreases. फर्स्ट इट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. सी अगर डिक्रीज हुआ तो लेंथ हो गया आपका इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट इट इंक्रीजेस देन द पीरियड ऑफ सच ए पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? फर्स्ट इट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. A solid cube of silver has a mass of 84 grams. What is the resistance between the opposite faces? Given that density of silver is 10.5 grams per centimeter cube and the resistivity is 1.6 into 10 to the power of minus 4 ohm centimeter is given. Okay, 30 seconds time I am giving you. Solve it. रेजिस्टिविटी वाला सम है, सॉल्व कर दो जल्दी से. 3, 2, 1 एंड गो. 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds. Time up. And the answer is 0.8 into 10 to the power of 4 ohm meter. कैसे? यहाँ क्या हुआ? Solid cube of silver has a mass of 84 grams. Mass and volume everything is given. What is the resistance between the opposite faces? Given that the density of silver is इतना, resistivity इतना. देखते हैं अभी क्या होता है. So density equal to mass per volume, V equal to m by rho. So mass is given as 84 grams. यहाँ this density of silver is given as 10.5 gram per centimeter cube, means it will go up. Okay, अभी क्या है? 84 by 10.5. So यहाँ वॉल्यूम is 8 सेंटीमीटर क्यूब. पॉइंट में आ जाएगा. Okay, so L is 2. Given the density, resistivity. Okay, what is the resistance between the opposite faces? A हो गया आपका 4. Okay, R equal to rho L by A equal to 1.6 into 10 to the power of minus 4 into 2 by 4. मीन्स हाफ इट इज हो जाएगा. ओके, 0.8 into 10 to the power of minus 4 ohms. Okay, and the answer is 0.8 into 10 to the power of minus 4 ohms. A solid cube of silver has a mass 84 grams है. Okay, 84 grams mass है. What is the resistance between the two faces? Two faces are there. That's why we are taking it as length 2. Then the density of silver, resistivity. So you have to substitute all the values. Then you will get the answer 0.8 into 10 to the power of minus 4. Okay. So जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो बच्चों. Tomorrow I will continue the sessions. Already questions हैं लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू. बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, रिपीटेड आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस. तो अभी तक अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, इंस्टॉल कर लो और VMCBSE कोड डाल के अपनी पढ़ाई शुरू करो. 10% रिडक्शन मिलेगा. हैप्पी लर्निंग करो, ओवरऑल A1 लेके आओ. ओके, तो चलो VMCBSE इज माई कोड. ये सारे अमाउंट्स जो हैं बहुत ही अच्छे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हैं. ये 24 मंथ्स का बेस्ट है. ओके,
तो अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाओ, गो टू माई प्रोफाइल, फॉलो मी देयर इन द अनअकैडमी ऐप। ओके, सो लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हिट द बेल आइकॉन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। एवरी डे इन यूट्यूब 5 PM and 9 PM मेरे क्लासेस होते हैं, एंड इन स्पेशल क्लासेस इट इज 6 PM and 7 PM। ओके, सो जस्ट attend all my classes, go to my profile, follow me there, watch my videos, give me hats. Thank you one and all, have a nice day.